अनुच्छेद 14 का ही विस्तार करेंगे अब हम, किंतु कुछ मानक लाइनें सीखें। लोक कल्याण किसी भी तंत्र का विदित लक्ष्य है। संसदीय लोकतंत्र कल्याण में समर्थन प्राप्त करती है। तब धर्म नीति राज सत्ता का कोई अर्थ और मतलब नहीं होगा जब वो मनुष्य में मानवीय गुणों का आरोहण न कर सके, मानवीय गुणों का विकास न कर सके और उसे गरिमापूर्ण जीवन देने में समर्थ न हो। कदाचित इसी कारण विधि नहीं विधियां शब्दाई। पद पंक्ति प्रतिष्ठा, तमाम तरह की विविधता और भेद के दृष्टिगत संविधान ने सरकार को सक्षम बनाया कि आप चाहें तो विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए अपने नागरिकों में विधायी वर्गीकरण कर सकते हैं। आप इन मुद्दों को कुछ महत्वपूर्ण विवादों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला विवाद है अनवर अली बनाम भारत संघ विवाद, पश्चिम बंगाल राज्य विवाद। तो इस विवाद में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री पातंजल शास्त्री कहते हैं कि दोनों पदावलियां आपस में इतनी उलझी हुई हैं कि इन्हें अलग करके देख पाना मुश्किल है, और उस स्थिति की परिकल्पना भी करना दुष्कर है कि जब विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, समानों में समानता का भी उल्लंघन न हो। हम ऐसे कोई फूल प्रूफ पॉलिसी, फूल प्रूफ क्लासिफिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते हैं कि एकदम से समानों में समानता दिखे और कानून को सार्वभौमिक रूप में लागू किया जा सके। एक छोटे से एग्जाम्पल आप देख लें। जिलाधिकारियों का एक संवर्ग है। यूपी में 75 जिले, 75 जिलाधिकारी हैं। तो इनके लिए सामान्य तौर पे कानून तो सामान्य होंगे, इनमें समानों में समानता तो खोजी जाएगी, किंतु जब विशेष प्रोन्नति का मसला होगा, किंतु जब विशेष कार्यभार ग्रहण करने का मसला होगा, कहीं पे समस्या सलटाने में विशेषज्ञ अनुभव और विशेषज्ञता की बात होगी, कुंभ जैसे मेले के आयोजन का मुद्दा होगा, तो निश्चित तौर पर योग्य और सक्षम अधिकारी ही भेजे जाएंगे। तो ऐसे तो कहोगे कि समता के अधिकार का उल्लंघन हो गया, समानों में समानता, तो ऐसा नहीं है। प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में 7 हैं, 7 प्रोफेसर पदमान में बराबर हैं, पेमेंट में बराबर हैं, लेकिन लियाकत में तो कुछ न कुछ फ़र्क होंगे ही। अभिप्राय ये हुआ कि हम उस स्थिति की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब जगत में, संसार में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन न हो। ये होंगे न्यूनाधिक, किंतु हम एक बेहतर करने का, एक आदर्श प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसा कर भी रही है। तो पातंजल शास्त्री कहते हैं कि वस्तुतः पहली पदावली वर्तमान है तो दूसरी भविष्य है, या यूँ कहें दूसरी पदावली पहले ही पदावली का स्वाभाविक परिणाम है। समता के अधिकार का ये अर्थ न लगाया जाए कि सबको समान बना दिया जाए। हाँ, समान समूहों में समान व्यवस्था किया जाए। हम समानों में समानता की बात खोज सकते हैं। तथ्य है कि पद पंक्ति प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से व्यक्ति भेदपूर्ण होता है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बीमा एजेंट है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई किसान है, तो सबको एक तरीके से आप मैनेज नहीं कर सकते, एक कानून से सबको टेकल नहीं कर सकते। इस नाते विधि नहीं, विधियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसी चीज़ को आगे थोड़ा सा और आप डिटेल देखेंगे तो आप पाएंगे कि आयकर की दरें अलग अलग हैं जो तर्कसंगत है। पुस्तकालयों को करोन्मुक्ति है जो तर्कसंगत है। पुस्तकालयों को करोन्मुक्ति इस नाते है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तकालय में बैठ कर के अध्ययन कर सकें। कर की अलग अलग दरें इस नाते हैं कि अगर एक फिक्स कर की दर मान लो 10% सबके लिए कर दिया जाए तो कुछ लोगों पे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों की तो आजीविका ही संकट में पड़ जाएगी। तो बेटर यू कहें से कि तर्कसंगतता के नियम के अधीन यह वर्गीकरण होगा।
आगे एक केस हम बताते हैं, चिरंजीत लाल चौधरी धीरेन्द्र बराम लीगल रिमेम्बरेंस कंपनी विवाद। इस विवाद में कहा गया कि समता के अधिकार का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सबको समान बना दिया जाए, ये संभव नहीं है। पद पंक्ति प्रतिष्ठा को देख करके कानूनों का निर्माण करना होगा, विधि नहीं विधियां बनानी होगी। इसी तरीके से चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ विवाद में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि संविधान सरकार से विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए विधायी वर्गीकरण का अधिकार छीनता नहीं है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य चाहे तो अपने नागरिकों में उनकी पद पंक्ति प्रतिष्ठा व स्थिति देख करके कोई भेद कर सकता है, गरीबों के लिए कोई कानून बना सकता है, वंचितों के लिए कोई कानून बना सकता है। तो यह विधियां अनुच्छेद 14 के अधीन होंगी, इसे विरुद्ध न माना जाए। हाँ, अनवर अली विवाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि ये जो विभाजन किया जाए, विभाजन दो बातों पे जरूर हो। एक तो विभाजन विशिष्टता प्राप्त बौद्धिक विश्लेषण पर हो, तथा जिस उद्देश्य के लिए भेद किया जा रहा उस उद्देश्य के साथ भेद तर्क संगत हो, अन्यथा वर्गीकरण मान्य नहीं होगा। तो बुद्धिमत्तापूर्ण वैशिष्ट पर वर्गीकरण हो और वर्गीकरण के उद्देश्य से वर्गीकरण की तर्क संगतता हो। यदि ऐसा है तो चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार अपने नागरिकों में वर्गीकरण कर सकती है। एक और मुद्दा है कि समता का अधिकार भारत में किन किन लोगों को प्राप्त है, तो वह स्पष्ट हो लें कि समता का अधिकार भारत भूमि पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हो, चाहे वो स्वदेशी हो चाहे विदेशी। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 का समापन होता है। अब हम अनुच्छेद 15 की चर्चा करेंगे अगले टर्न में, अगले वीडियो में। तब तक आप इसको समझें बूझें और आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। एक बात फिर हम कहेंगे कि अगर IAS की परीक्षा, PCS की परीक्षा हिंदी माध्यम में टॉप करनी हो तो एक बार हमसे ज़रूर मिलें, हमारा 1 साल का अध्ययन कार्यक्रम ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जल्दी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब हम अनुच्छेद 15 की चर्चा करेंगे, जहां धर्म, मूल, वंश, जाति इत्यादि मुद्दे मौलिक अधिकारों के रूप में चर्चा के विषय होंगे। आज बस इतना ही।